सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम बात करेंगे एज एन एनआरआई, आप इंडिया के बाहर रहते हैं, अगर इंडिया जब आप विजिट करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको कौन कौन से काम करने जरूरी हैं। हम 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको नेक्स्ट टाइम इंडिया के विजिट पे करने हैं। ये बात अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ईयर एंड है, वेकेशन का टाइम है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग ईयर एंड, दिवाली पे घर आते हैं। सो ये वाला जो टाइम है नेक्स्ट 2 मंथ्स, यहाँ पे बहुत सारे एनआरआईज दे ट्राई टू कम टू इंडिया, वहाँ विजिट करने के लिए, जो उनकी एनुअल विजिट है, पेरेंट्स को मिलने आना चाहते हैं, फ्रेंड्स को मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स यहीं पे होती हैं। तो इसलिए पहले से आप तैयारी कर सकते हैं। जब आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या आपको होमवर्क करके जाना है, सो दैट क्योंकि आप लिमिटेड पीरियड के लिए जाते हैं, 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स मैक्स, तो उतने टाइम में वो सारे काम इजीली हो पाए अगर पहले से प्लान होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जिससे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो हम बात करेंगे ऐसी 7 कौन सी चीजें हैं, 7 थिंग्स टू डू व्हेन यू विजिट इंडिया नेक्स्ट टाइम एज एन एनआरआई। सबसे पहला, रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पहली चीज, आपको अपने बैंक अकाउंट्स कंसोलिडेट करने हैं। कई बार ये होता है कि कोई पुराने छोटे छोटे अकाउंट्स आपके खुले हुए हैं, लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं करे। आप एनआरआई कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो सेविंग्स बैंक अकाउंट ही चल रहे हैं, तो सबसे पहला तो उसको सेविंग्स बैंक टू एनआरओ कन्वर्ट करना है। कई बार आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, क्योंकि आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, और कई बार बैंक इंसिस्ट करता है कि जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देंगे तो ही हम इसको एक्टिव करेंगे। तो उसको जरूर कराइए कि जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको जितनी जगह पे देने हैं बैंक्स में, वहां पे दीजिए, इन पर्सन जाके दीजिए, सो दैट आपके अकाउंट्स एक्टिव हो पाए। थर्ड थिंग, सेविंग्स बैंक अकाउंट में यूजुअली हमें नॉमिनी रखना होता है, बेनिफिशियरी, कि कल को अगर कोई डेथ हुई तो वो पैसा किसको जाएगा। तो आप चेक कीजिए, क्योंकि कई बार ये अकाउंट्स 20-20, 25-25 साल पुराने ओपन हुए होते हैं, तो उस टाइम पे नॉमिनी था नहीं था, या जिनको रखा था वो एट प्रेजेंट अलाइव हैं कि नहीं है। तो नॉमिनी भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और करंट नॉमिनी अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें चेंज होगी लास्ट 20-25 ईयर्स में, तो करंट नॉमिनी भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट में, अपना ओवरसीज एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पे हैं और आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने नहीं देता। कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में आपके अकाउंट्स हैं जहां पे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करने दे रहा, कुछ इंटरनेट बैंकिंग में इशू है, आईटी इशू है, तो वो सब चीजें रहती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करा के जाएं, यहाँ पे यूज करके जाएं। उन बैंक्स में अकाउंट खोलें जहां पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, सो दैट आपको वहां जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हैं तो कोई भी इशू है तो फिजिकली आप बैंक जा सकते हैं, बट वहां से आपको कुछ भी काम है तो काम रुक जाएगा टिल नेक्स्ट विजिट। तो ये चेक करके जाएं कि जिनका इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम इज गुड एंड आप वहीं से ऑपरेट कर पाए इजीली, स्मूथली। 6th पॉइंट आपका बैंक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी चेकबुक हो, यहाँ पे चेकबुक नहीं है तो चेकबुक इशू करा लें। चेकबुक के 1-2 साइंड लीव्स अपने पेरेंट्स के पास, या यहाँ पे जो भी आपके सिबलिंग्स हैं जो आपके पास रिलायबल हैं, उनके पास छोड़ के जाइए। क्या होता है, कई बार किसी पर्पस के लिए चेक सबमिट करना होता है, तो आपका चेक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो वो इशू आ जाता है बाद में, तो वो आप उनको हैंड ओवर करके जा सकते हैं। 1-2 चेक लीव्स पे साइन करके अकाउंट पे ही करके दे जाइए। सेकंड पॉइंट रिलेटेड है आपके पैन कार्ड के साथ। सो परमानेंट अकाउंट नंबर। सो पैन कार्ड आपके पास है तो उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल से एनआरआई में कन्वर्ट कराना है, बिकॉज यू आर नो मोर रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो पीछे अगर आपके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, तो काफी सारे आपको मैसेजेस आ रहे होंगे कि अपना पैन आधार लिंक कीजिए। सो क्या है कि अगर आप एनआरआई हैं तो आपको पैन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। फॉर दैट मैटर आपको आधार कार्ड भी नहीं चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे पैन के स्टेटस को जब आप एनआरआई कर देंगे तो आपको ये मैसेजेस नहीं आएंगे, और उनके रिकॉर्ड्स में नोट हो जाएगा कि आप एनआरआई हैं। तो उसका प्रोसेस भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आगे अटैच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और अपने पैन को आरआई टू एनआरआई कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड इज आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है, वैसे एनआरआई के लिए मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड लेना, अगर आधार कार्ड है तो उसको वैलिडेट करना, मान लीजिए उसके बायोमेट्रिक वैलिडेट करने हैं, फोन नंबर अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है। आधार कार्ड को जो जो चीजें आपको करवानी है वो जाके इन पर्सन ही आपको होता है, आपको नियरेस्ट आधार सेंटर जाना होता है और वहां पे ये सब चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए टाइम निकाल के आइएगा और सोच के आइएगा। अगर आधार कार्ड है तो ये आप करके जाएं इस विजिट पे। फोर्थ, अगर म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मोस्टली होती है इन्वेस्टमेंट, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तब आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से की थी और आप उस टाइम रेजिडेंट इंडिविजुअल थे। अब आप एनआरआई हो चुके हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको आरआई टू एनआरआई चेंज करेंगे, अपने म्यूचुअल फंड का टैक्स स्टेटस चेंज करेंगे। तो टैक्स स्टेटस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पैन चेंज करना है। दूसरा, आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, एसबी विच इज सेविंग्स बैंक अकाउंट टू नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। वो चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स स्टेटस आप चेंज करा सकते हैं। टैक्स स्टेटस चेंज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है, एनआरआई हैं, तो एनआरआई के हिसाब से ही आपको म्यूचुअल फंड्स होल्ड करने होंगे। ऑल्सो अगर आप यूएस और कनाडा में रहते हैं, वहां पे सेटल्ड हैं,
तो वहां पे फिर म्यूचुअल फंड्स के फटका नॉर्म्स अलग हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस अलग हैं, तो उस हिसाब से ही आपको उन्हीं स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज पर योर रेजिडेंस, जहां पे आप रहते हैं उस हिसाब से। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रही है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, वो पड़ी हुई हैं, मतलब दे आर ऑर्फन्ड इन्वेस्टमेंट्स, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन पुरानी आपने ली थी, तो आपने सोचा था कि कभी आप इंडिया में आओगे तो आपको वो रिडीम करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ली थी आपने, लेके छोड़ दी थी, आगे कंटिन्यू नहीं करी, तो आप विजिट कीजिए इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेज, कंसोलिडेट कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कंसोलिडेट करेंगे, जितनी कम पॉलिसीज हो पाएंगी जिनकी जरूरत नहीं है आपको, जो मेच्योर हो चुकी हैं, हो सकता है कि आपको खुद जाके वो रिडीम करानी थी, या कुछ ऐसी हैं जो 1-2 प्रीमियम देने के बाद कंटिन्यू नहीं करा, तो उसका जो भी अमाउंट मिलता है सरेंडर करके आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसी एफडीज कई बार होती हैं, वो मेच्योर हो जाती हैं, वो हमने री इन्वेस्टमेंट मोड पे नहीं लगाई हुई, तो फिर क्या होगा, वो बैंक के पास ही पड़ी है, तो उसको जाके देखना। तो कुछ भी आपका फिजिकल में कुछ भी है, ट्राई टू मेक इट डिजिटल। जितनी भी चीजें फिजिकल में पड़ी हैं, चाहे वो एफडीज हैं, आपके टर्म डिपॉजिट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनको कंसोलिडेट करके जो आप निकाल सकते हैं, जो डिजिटल फॉर्म पे लेके आ सकते हैं, लेके आइए, सो दैट आप इजीली वहीं बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज, अगर पीपीएफ अकाउंट आपका चल रहा है, विच इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में चल रहा होता है यूजुअली, वो अगर आपका था, तो उस केस में जैसे पीपीएफ में आपको पता होगा कि एनआरआईज पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो पुराना अगर कोई पड़ा और आपको रिडम्पशन लेना है, पहले जब आपने अकाउंट खोला था तो आपके पेरेंट्स ने विजिट करा वहां पे कि पेमेंट दे दो, तो उन्होंने बोला कि आप जब आओगे तो ही पेमेंट मिलेगी, बहुत बारी आपको ऐसा बोला जाता है, तो इसलिए वो भी आपको पीपीएफ अकाउंट भी यहाँ पे मैच्योर करा के जाना है, क्लोज करके जाना है, सो दैट वो ऑफलाइन चीजें जितनी भी हैं वो सब खत्म करके जानी है, मतलब जो डिजिटल फॉर्म पे आप मैनेज कर सकते हैं वहां से, वही आपको साथ लेके जाना है। 6th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आप उनके लिए आए हैं, तो उनका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम चेक करना कि उनका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, क्या वो उनकी रिस्क एपेटाइट और गोल के साथ सिंक में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट करी है। जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट करना, एंड टू मेक श्योर कि उनको रेगुलर मंथली इनकम आ रही है। दूसरा, यहाँ पे पेरेंट्स की इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज वन थिंग कि अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी पड़ी और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई, तो सेविंग्स में से पैसा निकाल के मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, तो मेक श्योर कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर है तो उसको रिव्यू कीजिए, फुली कवर्ड पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कोई सब लिमिट्स तो नहीं है, कोई को पेमेंट तो नहीं है, तो एक बार रिव्यू कीजिए क्या बेस्ट पॉलिसी आप उनके लिए दे सकते हैं। और दूसरा, उसको एनहांस करने का सोचिए, अगर वो 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी है, मेक श्योर दे गेट हायर कवरेज, तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि सीनियर सिटीजन के लिए अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो कैसे लेनी चाहिए, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। 7th, पेरेंट्स की इंश्योरेंस तो बात होगी, बट आपकी इंश्योरेंस की भी बात करते हैं। यू एज एन एनआरआई कैन हैव हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं इंडिया में। उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे लेनी चाहिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बाय इट। देयर आर सम पॉलिसीज दैट ऑफर डिस्काउंट्स आल्सो फॉर एनआरआईज, तो उसमें यह है कि कभी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, आप इंडिया में हैं, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, एंड कॉस्ट बहुत ही कम होती है, मतलब आपके लिए तो और भी कम पड़ेगी क्योंकि कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, और वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए, डू रेफर दैट वीडियो। सो ये थे 7 पॉइंट्स, बट 8th बोनस पॉइंट मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी। 8th पॉइंट है कि जो भी आप करना चाहते थे, आप वहां पे बैठे बैठे कई बार आप सोच रहे होते हैं कि यहाँ जाके खाना है, यहाँ जाके घूमना है, इनको मिलना है इंडिया में जाके, ये पुराने फ्रेंड्स हैं, ये कजन्स हैं, ये रिलेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली में हैं, तो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आके बोलते हैं पुरानी दिल्ली में खाना खाने जाना है, भारत टूर करना है, कई कई जगहों पे घूमना है, ये बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ जाना है। सो वो सब करने के लिए टाइम निकाल के आइए, वो सोच के आइए, प्लान करके आइए कि मुझे ये चीजें कवर करनी है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, 7 थिंग्स टू डू ऑन योर नेक्स्ट विजिट टू इंडिया एज एन एनआरआई। कुछ भी पॉइंट्स ऐड करना चाहें आप कीजिएगा, फीडबैक देना चाहें प्लीज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट करना चाहें फॉर एनी क्वेरी प्लीज रीच आउट टू अस, आवर फोन नंबर एंड ईमेल आईडी इज मेंशन्ड बिलो। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, स्टे सेफ, टेक केयर। हाँ कॉल आया था तो मैंने काट दिया ना, इसलिए मैंने कहा बंद तो नहीं हो गया, करने जरूरी है, तो मैं ऐसी बात, हाँ तो हम बहुत सारी ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज या रिपैट्रिएबल आपके पेरेंट्स की सो ये है